जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। वर्तमान रीडिंग क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से प्रत्यय अभिज्ञानम नामक शीर्षक से हम अध्ययन करेंगे। प्रत्यय अभिज्ञानम का अर्थ है पुनः स्मरण होना, फिर से याद आना। तो यहाँ पर एक ये नाटक दिया गया है। नाटक में दुर्योधन आदि जो कौरव के वीर लोग हैं वो राजा विराट की गायों का अपहरण कर लेते हैं और विराट पुत्र उत्तर और बरनाला जो अर्जुन का नाम है कौरवों से युद्ध करते हैं और युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। और कौरवों से की ओर से अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु उनसे लड़ता है और अर्जुन सदम वेशधार यानी कि ऐसा वेश धारण करता है जो उसको पहचान नहीं पाते हैं, वैसा वेश धारण करके उत्तर के साथ में उनसे लड़ता है। लेकिन उसी समय जो विराट के अर्जुन है, अर्जुन आदि के द्वारा भीमसेन वगैरह अभी उनके साथ में होते हैं, उनके द्वारा अभिमन्यु पकड़ा जाता है और राजा के सामने जो विराट राजा उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। और वहाँ पर उसी समय जो विराट का पुत्र है उत्तर वहाँ आकर के कहता है कि ये जो अर्जुन है ये भीमसेन है और ये युधिष्ठिर है। तो इस प्रकार से अभिमन्यु को पता होता है कि ये जो जिनसे मैं युद्ध लड़ने जा रहा था ये मेरे ही परिवार के लोग हैं। और ऐसा स्मरण होकर के फिर से उसने उसको अपने जो परिवार है उसकी याद दिलाता है और उसका स्मरण हो जाता है। इस प्रकार ये जो एक नाटक है, इस नाटक का जो अंत है वो बहुत ही सुखद होता है। यानी कि गायों का जो अपहरण है वो अभिमन्यु के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रकट होता है क्योंकि उसको अपने परिवार से परिचित पुनः हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है। जय तू महाराज, महाराज की जय हो। अपूर्व इय ते हर्षो बहु किमंसी कैनंसी विस्मिता। अरे तुम्हारी प्रसन्नता पहले ऐसी नहीं देखी, किस कारण से तुम प्रशंसित हो, आश्चर्यचकित हो। भट शरदेम प्रिय प्राप्तम सौद्र गणम ग्रत विश्वास न करने योग्य सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु पकड़ा गया। राजा कितम इदानी ग्रत, अब वो कैसे पकड़ा गया। बट प्रथम आसाध्य निशंक बहु अवतारित प्रकाश इत कुमार, निसंदेह रथ के पास में जाकर के भुजा के बल से उसको उतार लिया गया। इधर आइए राजकुमार, इधर आइए। अभिमन्यु को भो को न खलुएश, अरे सचमुच ये न भुजाम एक नियंत्रित तो बला अधिक न अपि न पीड़ित अस्मि। अरे जिसने एक ही भुजा के बल से अधिक बलवान होते भी मुझे उतारा, लेकिन फिर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। बरनला इत कुमार, इधर आइए, इधर आइए। अभिमन्यु अहे अयम अपर क अभ्युतम उमावेश आश्रित हर, अरे ये दूसरा कौन है जो पार्वती का वेश धारण किए हुए शिव की तरह दिखाई दे रहा, हरनि शिव। बरनला आर्य अभिभाषणम कोतुल में महता वाचलाम आर्य। तो बरनला कह रहे हैं इसको बोलने की उत्सुकता है तो उसको बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। भीमसेन अपार्य बाढ़म बाढ़म अभिमन्यु, ठीक है अभिमन्यु नाम मेरा। भीमसेन रुचिता एश मया त्वम एव अभिभाषी से, ये कह रहे हैं अरे ये तो क्रुद्ध रहे, तुम ही इससे बात की करें। बरनाला अभिमन्यु, अर्जुन कहता है, बरनाला जिसका नाम अर्जुन है। अभिमन्यु कथम कैसे अभिमन्यु नाम, अब कैसे मेरा नाम अभिमन्यु है। कि मात्रा विराट नगरी, क्या यहाँ विराट नगर में भी क्षत्रिय वंशो उद्भूता, क्षत्रिय वंश में उद्भूत लोगों को नीचे अभी नीच लोग भी नाम अभिभाष्यन्ते
नाम से पुकारते हैं, अथवा अहम शत्रुवंशगत, या मैं शत्रु के अधीन हो गया हूं, अतः वे तिरस्कृत, या मेरा इसलिए उसका तिरस्कार किया जा रहा है। अभिमन्यु सुखांते थे जननी, अभिमन्यु तुम्हारी मां सुखपूर्वक है। पंडाला पूछ रहा है, अभिमन्यु बोल रहा है कथम कथम, कैसे कैसे, जननी नाम माता का नाम, किम भगवान में पिता अथवा पितृतव्य, क्या आप मेरे पिता है अथवा चाचा या ताऊए। कथम कैसे, माम पितृ अवदा कर्मे, कैसे पिता के तरह अधिकार जमाते हुए, स्त्री कथा कथम प्रशसे, स्त्री के संबंध में कैसे पूछ रहे, यानी कोई पिता होता है वही अपने पत्नी के बारे में अधिक पूछ सकता है, तो ये कह रहा है कि पिता की तरह मुझे अधिकार जमाते हुए स्त्री के विषय में कैसे पूछ रहा है। बरनाला अभिमन्यु अपि कुशलनी देव की पुत्र केशव, अभिमन्यु क्या देव की पुत्र कृष्ण सकुशल है। अभिमन्यु कथम कथम, कैसे कैसे, तत्र भवंत अपि नामना, तुम उनका नाम जान रहे हो, अथ किम अथ, हाँ हाँ, उभो परस्पर, अब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानी स्वमज्ञा में हस्यते, किस प्रकार मेरे अवहेलना करते हुए, तिरस्कार करते, अपमान करते हुए मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। वर्णना न खलु कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। पार्थव पितुर दृश्यते मातुल स जनार्दन, कृष्ण अर्जुन है वो तुम्हारे पिता के समान है, और कृष्ण है वो तुम्हारे मामा है। तरुणस्य, तुम तरुण हो, कृतास्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए हो, युक्तो युद्ध पराजय, फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि युद्ध में तुम्हारी पराजय है। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलोभन, अधिक प्रलाप मत करो, अर्थात व्यर्थ की बातें मत करो। अस्माकम कुले आत्मानम तव कर्तुम अनुचित, हमारे कुल में स्वयं की प्रशंसा करना अनुचित है। रणभूमि अतिशु श्रांत प्रसिद्ध, रणभूमि में मारे हुए शवों को देखिए। मृदते अन्य नाम न भविष्यति, मेरे अलावा उन धनुषों पर किसी का नाम नहीं है। प्रणाला एवं वाक्य शौंडी यरियम, आप अपनी वाणी की वीरता दिखा रहे हो। वाणी की वीरता मतलब मुंह आ रहा है गाल बजाना, यानी एक व्यक्ति ऐसे ही पराक्रम देकर के स्वर दिखाता है और एक वाणी के द्वारा अपनी वीरता दिखाता है, तो यहाँ उसके लिए आया है वाक्य शौंडीरियम, यानी कि आप मुझे गाल बजाना, यानी कि आप वाणी के द्वारा अपनी प्रशंसा वीरता दिखा रहे हो। किम एर्तेन पदातीना गृता, कैसे उसे पैदल जाते हुए को पकड़ लिया। ये बिरनाला बोला है, अर्जुन कह रहा है अभिमन्यु। अशस्त्रम मम अवगत, शस्त्रहीन मेरे पास आया। पितरम अर्जुन स्मरण अम कथम अन्य, पिता अर्जुन को याद करते हुए मैं उसे कैसे मारता। अशस्त्रसु माँ दृशा न परंती, शस्त्रहीन पर हमारे कुल में ये नियम रहा है कि उसको उस पर प्रहार नहीं करते। अतः अशस्त्रेण मया वाचिता गृतवान, शस्त्रहीन के द्वारा छल कपट से मैं पकड़ा गया। राजा तरेताम तरेताम, अभिमन्यु शीघ्रता करो, अभिमन्यु शीघ्रता करो। वर्णला इत कुमार एश, अभिमन्यु राजा इत कुमार एश महाराज उपसर्तु कुमार। बरनाला कह रहा है कि हे राजकुमार, ये महाराज है, इनके पास में जाइए। अभिमन्यु ओहो कश्य महाराज, ये कैसा महाराज है, किसका महाराज है। राजा अहो अहोई पुत्र, अहो पुत्र, कथम माम अभिवादयिष्यसि, क्या मुझे आप अभिवादन नहीं करोगे। अहो अरे उत्सिक्त खलु अयम क्षत्रिय कुमार, अरे ये क्षत्रिय जो कुमार है ये तो बहुत ही घमंड से युक्त है।
अहम अस्य दर्पम पर शमन करोमी, मैं इसके घमंड को शांत करता हूं। अतम केना गृत, ये किसके द्वारा पकड़ा गया है? भीमसेन, महाराज मया, महाराज मेरे द्वारा। अभिमन्यु, अशस्त्रेण अभ्युदा दीयताम, शस्त्रहीन के द्वारा, और कह रहे हो मेरे द्वारा। एक तो कह रहा है कि शस्त्रहीन होकर के मेरे को पकड़ा, और ऊपर से कह रहे हो कि मेरे द्वारा। भीमसेन, शांत पापम, पाप शांत हो। धनुस्तु दुर्बले एव गृहते, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा, शक्तिहीनों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मम तु भुजा ए प्रणव, मैंने तो उसको अपनी भुजाओं के द्वारा पकड़ा है। अभिमन्यु, मां तवत किम भवान मध्य तात, ये यश्य सदर्श, रहने दो, बस करो। किम भवान, क्या आप, मध्य तात, क्या मेरे मजले पिता हो। यह तस्य सदर्श वत्स वदती, जिसकी वाणी समा लग रही है, आप उसी की वाणी में बोल रहे हो। भीमसेन, पुत्र को अयम मध्य मो नाम, पुत्र ये मध्यम कौन है? ये मध्यम है जो मजला है, ये कौन है? अभिमन्यु, यहाँ श्लोक के माध्यम से कराए हैं। योग तृत्वा जरासंध कंठ निष्ठे ने बहुना असह कर्म तत्कृत्वा नीत कृष्णो अहर्ताम, यानी कि जिसकी भुजाएं गले में लिपटी हुई हो, और उस लंबी भुजाओं के द्वारा जनार्दन, जो जरासंध नाम का जो राक्षस हुआ था, उसको पकड़ लिया था, और ऐसा असहनीय कर्म करके, असहनीय कार्य करके कृष्ण की योग्यता को भी अयोग्य ठहरा दिया था। यानी कि जो कार्य कृष्ण नहीं कर पाए थे, वो कार्य इन्होंने कर लिया था। अभिमन्यु, राजा, न ते शेपेण रुष्यामि रुचिता भवता में, आप क्रोधित हुए। देखो, न ते शेपेण रुष्यामि, आप क्रोधित हुए, रुचिता भवता में, फिर भी मैंने उसकी क्रोधता को प्रसन्नता से स्वीकार किया। किम उक्त नाप्रो वयम तिष्ठति यवती, यानी कि बोलिए, आपको यदि मैं यहाँ कहूँ बाहर जाओ, यहाँ खड़े कैसे खड़े हो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? यानी कि मैं ऐसा कार्य करूँगा तो मैं अपराध कहलाएगा। यानी कि राजा के सामने तो वो बालक था, तो उसमें था नहीं है। किम उक्त न अप्रो द्रोम कथम तिष्ठति यावती, कैसे खड़े हो, बाहर जाओ, यदि इस प्रकार का मैं कहूँगा तो मैं अपराध का दोषी होऊंगा। अभिमन्यु, यदि अहम अनुग्रह, यदि ऐसी कृपा मेरे पर है, पाद्यो समुदाचार, तुम्हारे पैरों में शिष्टाचार अर्थात तुम्हारे चरणों में प्रणाम। क्रीता निग्रसिति, कहिए क्या दंड है मेरे लिए। बहुभूमि अहर्तम भीम, मैं भीम की भुजाओं से पकड़ा गया। बहुभूमिया में निश्यति, और भीम ही मुझे अपनी क्या करेगा, भुजाओं से लेके जाएगा। उत्तर, उसी समय जो विराट का पुत्र है उत्तर आ जाता है, वो कहता है तात अभिवादे, पिताजी प्रणाम हो राजा। आयुष्मान भव पुत्र, लंबी उम्र हो पुत्र। पूजिता कर्त कर्मणो योद्ध पुरुषा, पूजनीय योद्धाओं को समान कर दिया गया है, पूजा कर दी गई है। उत्तर, पूज्यम अश्य कृता, मुझे जो पूज्य होगा उसकी पूजा की जाएगी, पूजनीय होगा उसकी पूजा ही होगी। राजा, पुत्र कस्मे, कैसे। उत्तर, इत्र यह अत्र भवते धनंजय, ये धनुषधारी के लिए है। राजा, कथम धनंजय एति, धनंजय कौन। राजा, तो उत्तर कह रहे हैं अथ किम, हाँ, शमशान अनुराधाय तर्ण तीरा सहायके निरपा भीम भीष्म आद्यो भग्ना वयम प्ररक्षिता। तो क्या कह रहा है कि शमशान में तीर जो बाण थे उन्हीं को इकट्ठा करके भीम भीष्म आदि जो राजाओं को मार दिया गया था और हमारी रक्षा कर दी गई थी, वो है धनंजय। राजा, एवं एतत्, ऐसा है क्या। उत्तर, व्यपने तु
भवान शंका, आप अपनी शंका को दूर करें। अयम एव अस्ति धनुर्धर धनंजय, यही धनुर्धर अर्जुन है। अभी परनाला, यदि अहम अर्जुन, यदि मैं अर्जुन हूँ तो ये भीमसेन, तो ये भीमसेन है। अयम से राजा युधिष्ठिर है, और ये राजा युधिष्ठिर है। तो यहाँ पर इन सबका परिचय होता है उत्तर के कहने पर। अभिमन्यु, ये यत्र भवन्तो मे पित्र तेन खलु न रुदिष्यति मया सिप्ता हसंत शिपंती माम दृष्टिया गोकर्ण स्वप्नो पितरो ये न दर्शति। यानी कि अभिमन्यु कह रहे हैं कि ये जो गायों का अपहरण है, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है, जिसने मेरे पिता, चाचा और ताऊ का एक बार फिर दर्शन करवा दिया। तो ये था एक हमारा नाटक के माध्यम से, यानी कि अभिमन्यु ने अपने पिता, चाचा और ताऊ को पहचान लिया। एक नाटक के माध्यम से घटना दिखाई गई है कि अभिमन्यु ने कौरवों की तरह लड़ रहा था, लेकिन वो पकड़ा गया और पकड़ करके राजा के सामने पेश किया गया। और राजा की तरफ से ही जो अर्जुन था, भीमसेन था, और वो युद्ध लड़ रहे थे, और उत्तर ने आकर के इन सब का आपस में परिचय करवाया। धन्यवाद।